केंद्र सरकार ने अश्लीलता फैलाने वाले तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म को बैन किया है, जिसमें 25 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे सरकार ने रोक लगाई है। चाहे हम उल्लू ऐप की बात कर ले, देसी फ्लिक्स की बात कर ले, हॉट हिट की बात कर ले, ऐसे तमाम 25 OTT प्लेटफॉर्म हैं जिस पे सरकार ने रोक लगाई है। लेकिन जनता का क्या कुछ रिएक्शन है, ये हम जानेंगे और जनता से बातचीत करेंगे। सरकार ने 25 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म पे बैन लगाया है जिस पे अश्लीलता परोसी जाती थी। तो मेरा इसमें एक सवाल है आपसे कि क्या ये रोक जो लगाई है सरकार ने, क्या ये सभी प्लेटफॉर्म पे लगाई है? 25 ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें से कह सकते हैं कि उल्लू ऐप है, ALTT है, देसी फ्लिक्स है, बिग शॉट्स हैं, हॉट हिट है, प्राइम प्ले है, ऐसे तमाम जो प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देखिए जितने भी आपने अभी नाम बताया ना, ये तो मैंने सुने भी नहीं है, पहली बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं देखता हूँ अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये सब, और जियो हॉटस्टार वगैरह ये सब देखता हूँ मैं। और अश्लीलता तो इन पे भी दिखती है। अगर इन पे बैन लगाया है सरकार ने, अगर नहीं लगाया तो ये बहुत ही गलत कदम है, क्योंकि आप जिनसे ज़्यादा रेवेन्यू आप कमा रहे हो, तो आपको पॉलिसियाँ कंप्लीट अगर बनानी है तो सारे ऐप के खिलाफ बनानी चाहिए, पूरे उसके ऊपर बनानी चाहिए। तो ठीक है, अगर मान लो सरकार ने फैसला कुछ लिया है, सोचा है कि लगाना चाहिए बैन, तो सब पे लगाओ आप केवल ये नहीं है कि कुछ चुनिंदा ऐप के ऊपर लगा दो, इन्हें तो हम जानते भी नहीं है। आप अमेज़ॉन प्राइम पे लगाओ, उस पे लगाओ, हम स्वागत करेंगे सरकार का। और अगर कुछ करना ही है तो कुछ ऐसे स्टेप्स आप उठाइए जिसमें आप ये देख सकें कि कंटेंट जो देख रहा है वो 18 साल से ऊपर की उम्र का बच्चा देख रहा है। तो क्योंकि देखो, ज्ञान सबके पास होना चाहिए और देखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें देख करके हम केवल ये नहीं सोचेंगे कि हम केवल नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव भी पड़ेगा इससे इम्पैक्ट, कि भाई क्या आपको किस चीज़ों से बचना है, किससे नहीं। तो मेरा तो मानना ये है कि सरकार ने अगर चुनिंदा ऐप पे लगाया तो फैसला वो बहुत ही गलत है, उनको सब पे लगाना चाहिए अगर लगाना है तो। और भी लोग हैं, इनसे भी पूछेंगे। 25 OTT प्लेटफॉर्म बंद किया गया, जिसमें ये कहा गया है सरकार की तरफ से वो तमाम जो प्लेटफॉर्म है जिसमें अश्लीलता परोसी जाती है, बच्चों की मानसिक जो संतुलन है या फिर उनकी जो सोच है उससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होता था। क्या फैसला सही है सरकार का? मेरे हिसाब से तो ठीक है। अगर बच्चे अगर अश्लीलता देख रहे हैं तो उनके दिमाग में भी वही आएगी, वही मनोवृत्ति से काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो सही किया सरकार ने। बट अगर उन्होंने चुनिंदा पे लगाया है और वो देख रहे हैं कि मेरा रेवेन्यू किस चीज़ से आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, तो वो फैसला गलत है। उनको लगाना है तो सब पे लगाएं, और नहीं तो फिर किसी पे भी मत लगाएं। जी, मतलब ये है कि यदि अश्लीलता रोकनी है तो तमाम वो प्लेटफॉर्म बैन किए जाए जिस पे अश्लीलता परोसी जाती है, चाहे उससे रेवेन्यू आए या फिर कुछ भी आए। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और, जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा आपको। आप अडल्ट को देखते हो स्मोकिंग करते हैं, अब बेचने वाला ये देखता नहीं है कि स्मोकिंग जो कर रहा है सामने वाला बंदा वो 18 से कम का है, क्योंकि हमने देखा ज़्यादातर अधिकतर जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं वो भी कर रहे होते हैं, तो अब या स्कूल वाले बच्चे भी कर रहे होते हैं। अब उसमें हम एक वार्निंग साइन के हिसाब से हम लोग सेल करने दे रहे हैं, और सरकार उस पर कोई रोक टोक नहीं दे रही है, खुलेआम बेच रही है क्योंकि रेवेन्यू आ रहा है। तो ऐसी ही कुछ पॉलिसी इन सब चीज़ों के लिए भी लाना चाहिए सरकार को। ऐसा नहीं है कि आप खाली उठा के बंद कर दो, चीज़ें कर दो। तो ये भी मेरा मानना है कि मतलब सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए, पॉलिसी ला करके और फिर उसके हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। OTT के 25 ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अश्लीलता परोसी जाती थी, उसको सरकार ने बैन कर दिया। किस तरह से इस सरकार के फैसले को देखेंगे? नहीं, आई थिंक बिल्कुल सही है ये, क्योंकि हमें पता, आपको पता होगा जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और जो हम देखते हैं वही हमारे इम्प्रेशन भी जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो बिल्कुल सही है मेरे ख्याल से। इसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं उस पर भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए और मेरे ख्याल से बैन करनी चाहिए। आई थिंक फ्यूचर तभी हमारा सही हो पाएगा। लेकिन इनका आरोप ये है कि कुछ ऐसे चुनिंदा प्लेटफॉर्म है जहाँ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलते हैं, वो प्लेटफॉर्म अभी भी चालू हैं। जैसे कि रेवेन्यू मिलते हैं, मतलब मैं समझा नहीं कौन से आप अमेजोन प्राइम देखोगे, आप नेटफ्लिक्स देखोगे, तो अश्लीलता तो वहाँ भी है, सीन वहाँ भी आते हैं, तो उनको क्यों नहीं बैन किया गया सरकार ने, मेरा ये मानना है। प्राइम और उसमें जो कंटेंट है आप देखोगे ना, दोनों में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है। देखिए, जिन ऐप पे बैन लगाया है उसका कंटेंट मुझे नहीं पता, बट अश्लीलता क्या आप ये सोचोगे कि आप 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को अमेजोन प्राइम पे आप कोई वीडियो दिखा सकते हो ऐसी जहाँ पे अर्धनग्न अवस्था में आप देख रहे हो या सेक्स करते हुए दिखा रखा है, वो सब दिखा सकते हो आप? नहीं, वो बिल्कुल सही है कि नहीं सिखा सकते। पॉलिसी फिर वहाँ पे भी लागू होनी चाहिए। आप ये अगर कुछ चुनिंदा ऐपों पे लगा दोगे और इन पे नहीं लगाओगे तो ये तो सरासर मतलब नहीं, जैसे आप प्राइम और नेटफ्लिक्स की बात करते हैं, मैं भी ये देखता हूँ, इनमें आप कंटेंट देखोगे तो अगर आप देखोगे तो 10% ही सिर्फ ऐसा होगा जो, और वो इतना, उसका जो आप कहेंगे इतना अश्लील नहीं होता जितना कि इन ऐप्स पे आप 100% अश्लील ही होता है। इन्होंने अश्लीलता का जिक्र किया कि चाहे नेटफ्लिक्स की बात कर ले, अमेजोन की बात कर ले, तो वो अश्लीलता उतने हद तक नहीं पार किया जाता जो ये तमाम 25 प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाते हैं। मेरा सवाल इनसे ये है कि जितनी अश्लीलता
अमेज़ॉन पे और नेटफ्लिक्स पे दिखाई जाती है, क्या वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के वो चीज़ देख सकते हैं? देख सकते हैं? पूछिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। अश्लीलता तो अश्लीलता है, उसमें आप नाप नहीं सकते कि वो 10% है या 20% है या 50 या 100% है। इसमें आप नाप नहीं, ये अश्लीलता है तो अश्लीलता है। यहाँ पे और भी मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे। एक मिनट आप रुक जाइए, आप भागिए मत। रुक जाइए। OTT प्लेटफॉर्म पे सरकार ने बैन लगाया है। 25 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे अश्लीलता परोसी जाती थी। क्या लगता है, सरकार का फैसला सही था या गलत? जी, अगर सरकार ने बैन लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। सरकार को भी पता है कि आजकल के बच्चे क्या क्या देख रहे हैं। आजकल के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल चलाते हैं। अब पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। अब ये सब अगर एप्लीकेशंस अवेलेबल है, इन्वॉल्व है, तो सरकार को उचित कदम बैन लगाया, तो मैं इसके साथ हूँ। क्योंकि आपने जिक्र किया कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। हम कोविड टाइम का दौर देखे थे, उसके बाद तमाम जो बच्चे थे वो कहीं ना कहीं मोबाइल पे आ गए, ऑनलाइन क्लास पे आ गए। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखें, क्योंकि मोबाइल यूज़ करना बच्चों की आज एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो बिना मोबाइल के नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसे तमाम जो प्लेटफॉर्म्स थे, कई इन्होंने जिक्र किया, चाहे हम अमेज़ॉन प्राइम का जिक्र करें, नेटफ्लिक्स का जिक्र, वहाँ पे भी तमाम ऐसे कंटेंट रहते हैं जो बच्चों के साथ हम नहीं देख सकते। उस पर सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। उस पर भी एक्शन नहीं, देखिए सरकार ने शुरू किया है, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अभी लगाया है। आगे सरकार को और भी प्लेटफॉर्म्स पे उन पर निगरानी रखनी चाहिए कि क्या क्या चल रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म्स में क्या क्या कंटेंट आ रहा है बच्चों को देखने के लिए। तो उस हिसाब से सरकार को आगे भी बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर भी लगाम लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पे तमाम लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म पे बैन लगाया है जहाँ पे अश्लीलता परोसी जाती थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे अश्लीलता परोसी जाती है। सरकार को उस पर भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और उस पर भी लगाम लगाना चाहिए। हालांकि मोबाइल यूज़ करना आज के ज़माने में बहुत ही आम बात हो, चाहे वो 5वीं क्लास का बच्चा हो या फिर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हो, मोबाइल सबके हाथ में होता है। और अश्लीलता जो परोसी जाती है, चाहे सिर्फ 25 OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो तमाम ऐसे और भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे भी परोसा जाता है। क्या सरकार उस पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर बस सिर्फ 25 OTT प्लेटफॉर्म पे रोक लगाएगी? ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा कि सरकार की तरफ से और बड़ा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।